नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। और हम लोग जान रहे हैं बिहार एसआई का भी वैकेंसी आ चुकी है और बिहार एसएससी इंटर लेवल की भी वैकेंसी आ चुकी है। तो इस बार मेहनत जी जान लगा कर करना है और यह सोच कर करना है कि यह मेरा आखिरी मौका है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देखेंगे आज 10 प्रश्न और 10 प्रश्न से जितने भी कनेक्टेड उससे प्रश्न होंगे सारे को क्लियर करते चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न है, कनाडा की राजधानी कहाँ है। कनाडा और भारत के बीच विवाद चल रहा है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है। तो कनाडा की राजधानी कहाँ है? तो कनाडा की राजधानी है ओटावा। कहाँ है? ओटावा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। और कनाडा की मुद्रा की अगर बात करें तो यहाँ की मुद्रा क्या है? डॉलर। क्या है? डॉलर यहाँ की मुद्रा है। वहीं बात करें हवाना, हवाना यह क्यूबा की राजधानी है। हवाना किसकी राजधानी है? हवाना क्यूबा की राजधानी है। और क्यूबा की अगर मुद्रा पूछा जाए तो पीसो है। क्या है? पीसो है। वहीं बात करें नैरोबी, नैरोबी राजधानी है केनिया की। किसकी राजधानी है? केनिया की राजधानी है नैरोबी। और वहीं बात करें केनिया की अगर मुद्रा की बात करें तो शिलिंग यहाँ की मुद्रा है। क्या है? शिलिंग यहाँ की मुद्रा है। वहीं बेरूत जो है यह लेबनान की राजधानी है। लेबनान की राजधानी कहाँ है? बेरूत है। और यहाँ की मुद्रा है पाउंड। क्या है? पाउंड यहाँ की मुद्रा है। वहीं कुछ और हम लोग देख लेते हैं। बात करें कतर, तो कतर की राजधानी दोहा और यहाँ की मुद्रा है रियाल। क्या है? रियाल यहाँ की मुद्रा है। वहीं बात करें इज़राइल, तो इज़राइल की मुद्रा क्या है? न्यू शेकेल। क्या है? न्यू शेकेल। और राजधानी जेरूसलम में। वहीं बात करें सऊदी अरब की राजधानी रियाद और उसकी मुद्रा रियाल है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम क्या था। तो मुंशी प्रेमचंद, इसका मूल नाम था धनपत राय। क्या था? धनपत राय मुंशी प्रेमचंद की मूल नाम था। वहीं बात करें बैजनाथ, तो बैजनाथ की बात करें तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का मूल नाम था। हजारी प्रसाद द्विवेदी का मूल नाम बैजनाथ था। वहीं महाकवि की बात करें तो यह महाकवि जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद का मूल नाम क्या था? महाकवि। वहीं गुसाई दत्त यह सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत का मूल नाम क्या था? गुसाई दत्त। वहीं बात करें, अच्छा लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? लक्ष्मीबाई, तो इसका मूल नाम था छबीली या मनु। वहीं बात करें भगवान, भगवान या भगत सिंह का मूल नाम था। भगत सिंह का मूल नाम क्या था? भगवान था। वहीं स्वामी विवेकानंद जी का, स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम क्या था? नरेंद्र दत्त। विवेकानंद जी का मूल नाम था नरेंद्र दत्त। वहीं बात करें बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, इनका मूल नाम केशव था। क्या था? केशव इनका मूल नाम था। वहीं तानसेन का मूल नाम क्या था? तो तानसेन का मूल नाम था रामतनु पांडे। क्या था? रामतनु पांडे। और बीरबल का मूल नाम महेश दास। और बाबर का मूल नाम जहरुद्दीन। और अकबर का मूल नाम जलालुद्दीन था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, वतापी कोंड की उपाधि से कौन जाना जाता था। यानी वतापी कोंड का उपाधि किसने धारण किया था। तो वतापी कोंड की उपाधि धारण किया था नरसिंह वर्मन प्रथम। किसने किया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने वतापी कोंड की उपाधि धारण किया था। वहीं गोविंद तृतीय ने कौन सी उपाधि धारण किया था? जगतुंग, जगतुंग। कौन सा? जगतुंग। प्रश्न है, वतापी कोंड की उपाधि से कौन जाना जाता था। यानी वतापी कोंड की उपाधि किसने धारण किया था? ये धारण किया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नरसिंह वर्मन प्रथम। वहीं तृतीय गोविंद तृतीय, तो गोविंद तृतीय ने कौन सी उपाधि धारण किया था? जगतुंग, जगतुंग उपाधि धारण किया था गोविंद तृतीय ने। वहीं हर्षवर्धन को हम लोग जानते हैं शिलादित्य के नाम से। कौन सी उपाधि धारण किया था? शिलादित्य की उपाधि धारण किया था। वहीं चंद्रगुप्त प्रथम महाराजाधिराज, महाराजाधिराज की उपाधि धारण किया था चंद्रगुप्त प्रथम ने। तो ये सारे आप लोग देखेंगे। इसके अलावा बिंदुसार ने कौन सी उपाधि धारण किया था? तो बिंदुसार को हम लोग जानते हैं अमित्र घात, अमित्र घात। वहीं अशोक को देवनाम प्रिय और प्रियदर्शनी के नाम से, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन के नाम से, चंद्रगुप्त द्वितीय जो था उन्हें विक्रमादित्य के
नाम से जानते हैं। किसके नाम से? विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। वहीं कनिष्क जो था, कनिष्क, इसने कौन सी उपाधि धारण किया था? देवपुत्र। कौन सी उपाधि? देवपुत्र की उपाधि धारण किया था। और वहीं बात करें नाना साहेब के नाम से कौन जाना जाता था? तो नाना साहेब ये जाना जाता था बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव। वहीं बात करें महेंद्र वर्मन प्रथम, वह विचित्र चित्त के नाम से जाना जाता था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है एफसीआई की स्थापना कब हुआ था? तो एफसीआई इसकी स्थापना हुआ था 1965 में। कब हुआ था? 1965 में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1965 में। 1982 में, 1982 में एक्सिम बैंक यानी भारतीय निर्यात आयात बैंक, एक्सिम बैंक की स्थापना हुआ था। एक्सिम बैंक की स्थापना 1990 में बात करें तो सीडीबी की स्थापना हुआ था। किसकी स्थापना हुआ था? सीडीबी की स्थापना हुआ था 1990 में। 1956 में एलआईसी की स्थापना हुआ था। किसका हुआ था? एलआईसी की स्थापना हुआ था। वहीं बात करें आईसीआईसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, इसकी स्थापना, आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना कब हुआ था? ये हुआ था 1955 में। कब हुआ था? 1955 में। जबकि बात करें आरबीआई, आरबीआई का गठन कब हुआ था? 1935 में। कब हुआ था? 1935 में आरबीआई की स्थापना हुआ था। वहीं बात करें एसबीआई, एसबीआई की स्थापना कब हुआ था? एसबीआई इसकी स्थापना 1955 में हुआ था। पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, इसकी स्थापना कब हुआ था? तो पीएनबी इसकी स्थापना 1894 में हुआ था। सबसे पहले पीएनबी बैंक की ही स्थापना किया गया था। वहीं नाबार्ड की स्थापना कब हुआ था? तो नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुआ था। कब हुआ था? 1982 में हुआ था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था? क्रीमिया का युद्ध 1854 से 56 के बीच हुआ था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वहीं बात करें 1815 ईस्वी में वाटरलू का युद्ध हुआ था। वाटरलू का युद्ध हुआ था। वहीं 1800 क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था? क्रीमिया का युद्ध 1854 से 56 के बीच हुआ था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बात करें 1815 ईस्वी में वाटरलू का युद्ध हुआ था। वाटरलू का युद्ध हुआ था 1336 से 1453 ईस्वी के बीच। 7 वर्षीय युद्ध हुआ था। 7 वर्षीय युद्ध हुआ था। 7 वर्षीय युद्ध। और 1756 से 1763 के बीच इसमें 7 वर्षीय युद्ध हुआ था। 7 वर्षीय युद्ध हुआ था। अच्छा आप लोग बताएं फॉकलैंड का युद्ध कब हुआ था? फॉकलैंड का युद्ध कब हुआ था? तो ये फॉकलैंड का युद्ध 1982 ईस्वी में हुआ था। जबकि वर्साई की संधि तो बहुत बार एग्जाम में आया, ये कब हुआ था? 1919 ईस्वी में हुआ था। 1919 ईस्वी। अच्छा टाइटैनिक जो जहाज था, टाइटैनिक, यह कब डूबा था? टाइटैनिक जहाज यह कब डूबा था? तो यह डूबा था 1912 ईस्वी में। और नेपोलियन की मृत्यु कब हुआ था? 1821 ईस्वी में। अच्छा वहीं अमेरिका में जो गृह युद्ध हुआ था वह कब प्रारंभ हुआ था? तो अमेरिका का गृह युद्ध प्रारंभ हुआ था 1861 में और 65 तक चला था। 65 तक चला था। वही बात करें रूस जापान युद्ध हुआ था, तो रूस और जापान के बीच जो युद्ध हुआ था वह कब हुआ था? तो रूस और जापान के बीच युद्ध हुआ था 1904 से 5 के बीच। 1904 से 1905 के बीच हुआ था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है रुडोल्फ झील किस देश में है? तो रुडोल्फ झील जो है यह किस देश में है? यह केनिया में है। किस देश में है? केनिया में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा केनिया। वहीं बात करें अमेरिका और कनाडा, तो अमेरिका और कनाडा के सीमा पर स्थित है सुपीरियर झील, जो विश्व की सबसे मीठी झील है। मीठी पानी का झील है सुपीरियर झील। वहीं अमेरिका में है मिशिगन झील, यह केवल अमेरिका में स्थित है। वहीं रूस में है बैकाल झील। कौन सा झील? बैकाल झील, यह रूस में है। वहीं बात करें टीटीकाका झील, जो टीटीकाका झील है, टीटीकाका झील जिसे
हनीमून लेक भी कहते हैं। यह पेरू और बोलिविया की सीमा पर स्थित है। पेरू और बोलिविया की सीमा पर स्थित है। वहीं कनाडा में एक झील है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, वह है रेनडियर झील। रेनडियर झील यह कहाँ है? यह कनाडा में है। वहीं भारत में अगर झील पूछा जाए तो लोनार झील महाराष्ट्र में, वेवनाड झील केरल में, पिछोला झील राजस्थान में है, अनंतनाग झील यह जम्मू कश्मीर में है, डिंडवाना झील राजस्थान में है और लोकटक झील यह मणिपुर में है। एक झील है जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है, वह झील है पुलिकट झील। कौन सा झील है? पुलिकट झील है। इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है सॉल्ट रेंज पर्वत किस पर्वत का उदाहरण है? तो सॉल्ट रेंज जो पाकिस्तान में है, किस देश में है? पाकिस्तान में है। यह किस पर्वत का उदाहरण है? तो सॉल्ट रेंज यह ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। किस पर्वत का उदाहरण है? ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। वहीं ब्लॉक पर्वत की बात करें तो जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट और नीलगिरी, भारत का नीलगिरी और कैलिफोर्निया का सीरा नेवेदा यह सारे जो है ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। वहीं बात करें वलित पर्वत का उदाहरण तो हिमालय जो है नवीन मोरदार वलित पर्वत का उदाहरण है। वलित पर्वत का उदाहरण हो गया हिमालय। और यूरोप में जो अल्पास पर्वत और यूराल पर्वत जो रूस में है, यूराल पर्वत, उसके बाद एंडीज पर्वत जो दक्षिण अमेरिका में है और अमेरिका का रोकीज सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज पर्वत श्रृंखला। ये सारे जो पर्वत है यह वलित पर्वत का उदाहरण है। वहीं बात करें अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण तो भारत का विंध्याचल, सतपुड़ा, अरावली और पारसनाथ ये सारे जो है अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अच्छा, ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण आप लोग बताएं तो अफ्रीका का जो पर्वत है किलिमंजारो यह ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी? या महिला की बात पूछी जा रही है। तो उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली महिला थी मिस फ्रॉन फिलिप्स थी पहली महिला जो उत्तरी ध्रुव पर पहुंची थी। क्वेश्चन आता है कि उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तब आंसर हो जाएगा रॉबर्ट पियरी जो अमेरिका का था। रॉबर्ट पियरी यह उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति था। वहीं बात करें दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति अगर पूछा जाए साउथ पोल पर तो वह व्यक्ति कौन था? एमर्टसेन। कौन था? नॉर्वे का एमर्टसेन था जो दक्षिणी ध्रुव पर पहले पहुंचा था। वहीं बात करें जुंको तबई का नाम आप लोगों ने सुना होगा। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला पहले महिला थी जुंको तबई। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला थी जुंको तबई। वहीं बात करें अच्छा पृथ्वी का मानचित्र बनाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो पृथ्वी का मानचित्र बनाने वाला पहला व्यक्ति था एनेक्सीमेंडर। कौन था? एनेक्सीमेंडर था पहला व्यक्ति जो पृथ्वी का मानचित्र बनाया था। वहीं बात करें किसी भी मुस्लिम देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? तो वह थी बेनजीर भुट्टो जो पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बनी थी। यह किसी मुस्लिम देश की महिला प्रधानमंत्री बनने वाली पहली महिला थी। वहीं बात करें मार्गरेट थेचर यह इंग्लैंड की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। इंग्लैंड का फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी थी मार्गरेट थेचर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया? आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किया था देवेंद्रनाथ टैगोर ने। किसने किया था? देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था आदि ब्रह्म समाज की स्थापना। और किया कब था? 1866 ईस्वी में। राजा राम मोहन राय ने
ब्रह्म समाज की स्थापना किया था? ये किया था 1828 ईस्वी में। ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना किया था। सत्यशोधक समाज की स्थापना किया था 1873 ईस्वी में। जबकि दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किया था। कब किया था? 1875 ईस्वी में। इसके अलावा भी क्वेश्चन बनते हैं। तत्वबोधिनी सभा इसकी स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने ही किया था। इसी देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की भी स्थापना किया था 1839 ईस्वी में। 1839 ईस्वी में। जबकि विश्व भारती की स्थापना किसने किया था? ये रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। कब किया था? 1912 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, बाबर का मकबरा कहाँ है? तो बाबर का मकबरा यह काबुल में है। कहाँ है? काबुल में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काबुल। वहीं लाहौर जो है, यहाँ है जहांगीर का मकबरा। यह कहाँ है? लाहौर में है। आगरा में शाहजहां का मकबरा है। जबकि दिल्ली में बात करें, हुमायूं का मकबरा है। किसका मकबरा है? हुमायूं का मकबरा। इसके अलावा अकबर का मकबरा कहाँ है? तो हम लोग जानते हैं अकबर का मकबरा आगरा के पास सिकंदरा में है। कहाँ है? सिकंदरा में है। जबकि औरंगजेब का मकबरा यह कहाँ है? दौलताबाद में है। कहाँ है? दौलताबाद में है औरंगजेब का मकबरा। और शेरशाह सूरी का मकबरा तो आप लोग जानते ही होंगे, यह बिहार के सासाराम में है। कहाँ है? बिहार के सासाराम में है। चलिए दोस्तों, ये था 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो 7 और 15 को होने वाले बिहार पुलिस और आगामी बिहार एसआई और बिहार एसएससी सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग चैनल के साथ बने रहिएगा। रोज़ 10 प्रश्न लेकर आएंगे। 10 प्रश्न एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देंगे और अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे। धन्यवाद दोस्तों।